नमस्कार। आप देख पा रहे होंगे कि इस समय मैं किस जगह पर खड़ा हूँ। देखें, ये जो आपको सरिये के पीस दिख रहे हैं बहुत सारे लगे हुए हैं, इस तरफ उस तरफ उस तरफ उस तरफ। इस जगह को आप देख पा रहे होंगे क्या हालात है। और आप ये भी सोच रहे होंगे, या सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आपको ये पूरा एरिया देखकर क्या लग रहा है। आखिर क्या चीज़ है ये, क्या बनाने की यहाँ पर जो है सरकार कोशिश कर रही है कि यहाँ पर गांव के लोगों के लिए, ताकि वो अपनी गाय लेके आए और यहाँ पर चारा जो है, यहाँ पे फलाने की गाय खाएगी, यहाँ पर फलाने की चारा खाएगी, यहाँ पे फलाने की। कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको? या किसी ने अपना घर बनाना हो तो उसने इस खेत में जो है ये बीम डाले हुए हैं। यकीन माने कि मुझे भी यहाँ आके ऐसा ही लग रहा था कि शायद कोई बेचारा होगा जिसने घर बनाने की सोची होगी, लेकिन उस गरीब के पास पैसा नहीं है कि वो उसको पूरा कर पाए, इसको भी बना पाए। तो यहाँ पर ये है। लेकिन जब हमने लोगों से बातचीत की, जब हमने लोगों से सुना, लोगों ने कहा कि हमारे गांव की कुछ इस तरह की हालात है। तो देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि ये हॉस्पिटल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर टांटना में। ये टांटना में प्राइमरी हेल्थ सेंटर का काम यहाँ पर शुरू हुआ था। और जिन लोगों के ये खेत हैं उनसे ये खेत तो ले लिए गए। लगभग जो है 1980 में हमारी जो है पंच से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि 1980 में जो है हमारे यहाँ डिस्पेंसरी आई है। उसके बाद जो है यहाँ पर भी जो है कुछ बनाने का जो हमसे फ़ैसला किया गया। कुछ लोगों के आपस में विवाद रहे, चलिए उस बात पे नहीं जाएंगे हम, यहाँ पर बात करेंगे। क्या लगता है आपको, आखिर सरकार या जो डिपार्टमेंट्स आते हैं जिनको यहाँ पर काम कराना होता है, जो यहाँ पर काम कराते हैं, क्या उन्हें ये नहीं दिखता कि आखिर हम कर क्या रहे हैं? हम जो पैसा लगा रहे हैं वो लगा क्यों रहे हैं? चाहे जितनी भी जीती हुई सरकारें हों, हारी हुई सरकारें हों, सबको पॉलिटिक्स खेलनी है, क्योंकि उनको छुपन छुपाई खेलने बड़ा मज़ा आता है। और छुपन छुपाई में छुपता कौन है? काम छुप जाते हैं। और ढूंढता कौन है? सरकारें अगली बार इसी चीज़ को इशू बनाती है और फिर कहती है कि हम फिर से, अगर आपने हमें वोट दे दिया तो हम गाँव में डिस्पेंसरी बनाएंगे। नहीं, 1980 से आज तक यहाँ पर डिस्पेंसरी नहीं बन सकती। क्या आप लोग जो है, जो सरकारों में क्या आप लोग जो जीत कर जाते हैं, जो लोगों का उतना भरोसा लेकर जाते हैं, जो आपको सिंहासन की गद्दी पर बिठा देते हैं, आप उन लोगों के बारे में इतना सा भी नहीं सोच सकते कि क्यों ना उन्हें हेल्थ सेंटर ही एक दे दें, ताकि वो जो है यहाँ से 100-100 200 रुपया किराया खर्च के वो डोडा पहुँचते हैं। रात को किसी को इमरजेंसी हो जाए, वो इमरजेंसी में बेचारा 4-5 हज़ार रुपये की बुकिंग करके डोडा पहुँचेगा। वहाँ तक उसका जो पेशेंट है वो ज़िंदा रहेगा भी या नहीं रहेगा, इस बारे में कोई ख्याल है? नहीं। बड़े बड़े स्टेजों से बड़े बड़े भाषण मार दिए जाते हैं कि स्वच्छता ही सेवा है, कि स्वास्थ्य ही जीवन है। अगर जीवन स्वास्थ्य होगा तो हम अच्छे काम कर सकते हैं। अगर जीवन स्वास्थ्य होगा, अगर हमारी सेहत ठीक होगी तो हम कोई भी मुश्किल जो है वो पार कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए, यहाँ पर आके जो है, जो बेचारा ठीक हो वो भी बीमार हो जाए। यहाँ पर किस तरह की इन्फेक्शन हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है। देखिए, यहाँ पर जिस तरफ भी आप देखें, आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये कोई हेल्थ सेंटर है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स की अगर हम बात करें, तो अगर हम पूरे हिंदुस्तान को स्वस्थ करने की बात करें, चाहे हम कोविड-19 की बात करें, कोविड-19 में जो है अगर यहाँ पर डिस्पेंसरी बनी होती तो क्यों स्कूलों में जो है आइसोलेशन वार्ड खोलने की जो है ज़रूरत पड़ती? आखिरकार हम अगर ओवरऑल बातें करें, ओवरऑल पूरी चीज़ों का जो है निचोड़ें, पूरी चीज़ को देखें, यहाँ कर पूरे हालात निचोड़ के एक ही बात सामने आती है कि यहाँ के लोग बोले बाले हैं, या यहाँ के लोगों को पता ही नहीं लगता है कि यहाँ पर क्या चीज़ चल रही है। बेचारे लोग आते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको दिहाड़ी देते नहीं हैं और वो घर जाते हैं। वो बोले भी तो किसे बोले? ये बात सही है कि अगर हम जाके ठेकेदार को बोलें तो ठेकेदार हमें बोलता है ब्लॉक में जाओ, आप ब्लॉक वालों को पैसा मांगें।
तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बात करें तो करप्शन जो है अभी भी हाई पीक पे चल रही है। चाहे पार्टी कोई भी आए, सिर्फ वादे करती है कि हम जो है करप्शन फ्री स्टेट को करेंगे, हम करप्शन फ्री पंचायत को करेंगे, लेकिन ये देखिए ये करप्शन फ्री कर दिया गया है। यहाँ पर जो है बीम डाल दिया गया था और इसकी हालत इतनी उखड़ गई है, ये अब इतना बूढ़ा हो गया है कि जो सरिया नीचे था वो सरिया आपको यहाँ पर बिल्कुल पूरा ऊपर नज़र आता हुआ दिखेगा। तो आखिर जिस चीज़ की पकड़ ही छोटी हो, जिस चीज़ का बेस ही ख़राब हो, जिस चीज़ की बेस ही ख़त्म हो, लाचार बेस हो, तो उसके ऊपर जो है महल कहाँ तक टिक पाएगा। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से ये अपील करता हूँ और उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि सर आखिर क्या कुछ ऐसी वजूहात हैं, क्या कुछ ऐसी प्रॉब्लमें हैं, या क्या लोग नहीं हैं हमारे पास कि जो इन कामों को जो है अच्छे से कर पाएँ। आखिर क्यों जो है हर जगह पर गरीबों के साथ मजाक किया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है। क्या जो आप वादे लोगों से करते हैं, जो आप वो लोगों को आश्वासन देते हो, क्यों आप उनका मजाक उड़ाते हो? क्या ये जो गरीब जनता है इनकी गलती यही थी कि उन्होंने जो है PRIs मेंबर्स को, DDC को, BDC को वोट देकर जिता दिया? ये क्या उनकी गलती थी? या ये उनकी गलती थी कि वो आप पे भरोसा करते हैं? या उनकी ये गलती है कि आप जब भी आओ आपको आदर से बिठाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं? क्या ये गांव वालों की गलती है? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जिसके पास भी पहुँचेगी वो इस बारे में ज़रूर सोचेंगे। इसके अलावा तो हम लोगों से भी बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या कुछ मामलात है। तो आप यूं ही बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। मुझे पुरानी डिस्पेंसरी जो इस गांव की है, लगभग 19 की जो वो डिस्पेंसरी यहां पर दी गई है, लेकिन उसके हालात अगर आप देखेंगे तो आप सब ने जो है विजुअल्स में उसकी हालात देख ली होगी। तो चाचा आप मुझे ये बताएं कि कुछ दिन पहले इस गांव में जो है इस डिस्पेंसरी की वजह से जो है एक डेथ हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो है ना स्टाफ यहाँ पर थे और ना ही डॉक्टर वहाँ यहाँ पर। तो इसके जो जिम्मेवारी है, इसके जो ज़िम्मेदार हैं वो आप किसे ठहराते हैं? मेडिकल स्टाफ को ही ज़िम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि एक तो हमारी बिल्डिंग नहीं है। यहाँ पर हॉस्पिटल की बिल्डिंग होती थी, वहाँ पर फैसिलिटी होती थी। तो ये तो कल एक डेथ हुई, ऐसे होती रहती है। ये काली जो हुई है तो ये हमें आज याद है, नहीं तो ऐसे होती रहती है। जब बिल्डिंग ही नहीं है, पुराने से एक मकान में डिस्पेंसरी है, तो वहाँ पर उतनी फैसिलिटी है नहीं। तो यहाँ पे कोई राउंडिंग वगैरह पे नहीं आते जो इस डिस्पेंसरी का जो है जायज़ा लें? नहीं, ऐसा कोई हमने अभी तक नहीं देखा। आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं दी है? एप्लीकेशन देखो हम बोलते रहते हैं कि भाई हमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब सड़क होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, तो अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या करें? हाँ, एप्लीकेशन देकर क्या, जब तक ना ये रिश्वतखोरी खत्म होगी, वो देते होंगे उनको भी 2-2, 4-4 हज़ार महीने का, तो एप्लीकेशन हमारी तो वहाँ कहीं रद्दी टोकरी में चले जाती है। नहीं, जब पूरे गांव के लोग साथ मिलके होंगे, जब एक साथ आवाज़ अपनी उठाएंगे तो सुनेगा कोई कैसे नहीं। चाचा ये तो बता दिया कि ये सारे तो बाहर मजदूरी पे होते हैं, तो उन औरतों को लेकर कहाँ जाएंगे हम एप्लीकेशन देने? नहीं, औरतें जो हैं, औरतें तो हमारे भारत में जो हैं सबसे ज़्यादा जो है अधिकार रखते हैं। अधिकार रखती है, पढ़ी लिखी औरतें हूँ, तो ये अनपढ़ ये बच्चों को छोड़कर कहाँ जाएंगी एप्लीकेशन देने? ये खुद ही उठाती है, बच्चे को डोडा में जाते हैं। अगर बच्चा बीमार हो छोटा तो वो उसको डोडा में वहाँ से दवाई लाते हैं। चलिए, तो चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरधारी लाल शर्मा है। तो चाचा जो ये जितना भी यहाँ की ये जो खस्ता हालात है इस डिस्पेंसरी की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पंचायत की खस्ता देखिए, बहुत दुख के साथ ये बोलना पड़ता है, बहुत ही खस्ता हालात है यहाँ की। देखिए, डिस्पेंसरी के साथ जाएँ आप, वहाँ नज़र मारें आप, तो वहाँ भी दिल बहुत बेहोश हो जाता है। देखिए, कल ही एक यहाँ पर केस हो गया, उसकी बेचारी डिलीवरी केस हुआ था, उसकी डेथ हो गई। किसके कारण हुई? यही हमारी डिस्पेंसरी जो है, यहीं हमारा स्टाफ जो है, तो इसी के कारण हुई। क्योंकि अगर यहाँ पर स्टाफ होता, यहाँ पर डिस्पेंसरी होती, हॉस्पिटल होता, कोई सुविधा होती, तो शायद हो सकता था कि उस मासूम बच्ची की मौत से मतलब वो जुदा ना होती, मतलब मरती नहीं वो। बहुत दुख से कहना पड़ता है ये कि अगर ऐसी हालात हमारे सदियों पुरानी ये हमारी डिस्पेंसरी है, आज तक किसी भी मिनिस्टर ने, किसी भी PM ने, किसी हेल्थ मिनिस्टर ने, या किसी भी जो भी हमारे पंच, खड़ पंच साहिबान जो भी आए थे,
उन्होंने कुछ भी इस बारे में कोई तवज्जो नहीं दी। वोट किसको देते हैं आप? देखिए वोट वो मौके के ही पोजीशन देकर जो काम करता है उसी को वोट दिया जाता है, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे वो मतलब वो मौके के हालात देखकर ही वोट पोल करना पड़ता है, जो हमारे काम करे। जो जितना ज़्यादा झूठ बोले वोट उसी को देंगे? नहीं, उसको तो भगाने की ही कोशिश करते हैं उसको भगाने की कोशिश करते हैं कि झूठे को तो वोट देना ही नहीं है, जो काम करे उसी को वोट देना। नहीं, क्योंकि इलेक्शन में सब जितनी भी पार्टियां आई उन सब ने बोला होगा ये करेंगे वो करेंगे, आज तक हुआ नहीं, तो इसका मतलब झूठ बोला तो बोल देते हैं, लेकिन वोटरों को अपना होश व कायम रख कर ही वोट पोल करना पड़ता है। देखिए तो चाचा उम्र तो कितनी उम्र हो गई आपकी? सर मेरी उम्र हो गई 56 उम्र हो गई, लगभग 40 साल तो आपको वोट देते हुए ही होंगे। नहीं 40 साल नहीं हुए, 18 साल के ऊपर ही वोट पोल होता है, तो मैक्सिमम रखें 20-30 साल वोट। हाँ चलिए 20-30 साल जो है वोट आपने दिए, हर पार्टी को दिए ही होंगे वोट? बिल्कुल पार्टी को दिए हैं। तो जब वहाँ के उनके नुमाइंदे जो है इस गांव में आते हैं, कामों को लेकर बातचीत करते हैं या आप उनको अपनी बातें सुनाते हैं तो क्या? हाँ जनाब, जो हम उनको काम यहाँ से सुनाते हैं, सबसे पहले हमारी रोड का मसला था ये, और पुरानी हुकूमत ने जो हमें पहले रोड दे दी हमारी, ये जो इस वक्त मलवाना जागीर रोड है, और डिस्पेंसरी भी पुरानी हुकूमत ने दी है। क्या बोलते हैं इसका, हाई स्कूल तो चलो आज ही हुआ, इस हुकूमत में हुआ, लेकिन इससे पहले ही हमारा प्राइमरी स्कूल चल रहा था यहाँ पर। क्या बोलते हैं इसको, अपग्रेड हुआ ये, इसकी क्लास बढ़ाई गई, तो उसके बाद डिस्पेंसरी भी पुरानी ही सरकार ने दी थी हमें। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस नई सरकार में भी कुछ हमारे ये जो चलो पुराने दिए हुई सरकार के काम थे, इनके कुछ सुलझाव हो जाता, ये बन जाते, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ है। नई सरकार ने क्या क्या काम, क्या क्या डेवलपमेंट इस गांव की? देखिए अभी तक तो यहाँ को आप देख ही रहे हैं कि यहाँ कोई डेवलपमेंट नज़र तो आ नहीं रही है, कुछ नहीं आ रही है। मतलब पिछले 5-6 सालों में कुछ भी नहीं मिला इसको? यहाँ कुछ नहीं, मतलब मिलने को मिला है, क्यों नहीं, लेकिन जैसे अपग्रेड हुआ स्कूल तो वो पुरानी हुकूमत ने किया है, हाई स्कूल दिया है नई हुकूमत ने, अपग्रेड किया है इसको। नहीं सिर्फ दिया ही है, उसे चलाया नहीं है, क्योंकि स्टाफ यहाँ तो 19 है, स्टाफ तो 19 मतलब कागजों पर अराइवल पर स्टाफ आप देखें तो 19 टीचर्स हैं यहाँ पर, तो 19 में से 2 या 3 टीचर यहाँ पर है, बाकी किसी टीचर को अटैचमेंट किया है, कोई छुट्टी पर जाता है, कोई कहीं, इनका कोई पता नहीं चलता कि ये जाते कहाँ हैं। इसके लिए आपने अभी तक क्या किया? इसलिए हमने सीओ साहब से भी एप्लीकेशन दी थी, जेडीओ साहब को भी एप्लीकेशन दी, डीसी साहब के पास भी हम गए थे, बोलते थे हम आपको, लेकिन बीच में मसला ऐसा हुआ कि कोविड सिस्टम हो गया यहाँ, जिसके कारण स्कूल क्लोज हो गई। कोविड में दुनिया बर्बाद हो गई। हाँ, तो दुनिया बर्बाद हुई, स्कूली बच्चे बर्बाद हुए, हमारे बच्चे जो स्कूल पढ़ते थे वो बर्बाद हो गए, ना वो पढ़ने के जो याद था उनको वो भी भूल गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इससे आगे अगर सर कोई और पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। नहीं प्रॉब्लम्स तो आपकी, जो आप बताएंगे हम सुनेंगे। तो बिल्कुल, और बाकी हमारा जो पानी का मसला है, यहाँ पानी है ही नहीं पीने के लिए। बोल रहे हैं कि कहीं इसकी धरना की स्कीम आ रही है, वो सदियों पुरानी पहुँचेगी, जब तक वो यहाँ पहुँचेंगे तो ये लोग बेचारे तो पानी कर रहे हैं, यहाँ तो पानी है ही नहीं, पानी का कोई स्कोप ही नहीं है। अच्छा, किसी को भी पानी नहीं है। देखिए गाँव में जाएँ, हमारे गाँव के 50-60 घर ये हैं, इनको कभी बेचारों को तीसरे दिन पानी मिलता है। अच्छा, वो जब रोड का मसला है, रोड दी हमने 2 दिन पर, जो हमारे डीडीसी चेयरमैन आए थे यहाँ, क्या बोलते हैं उनकी टीम भी आई थी, उनको हमने लिखवाई है रोड, मेन रोड से वाया हाई स्कूल शेखपुरा के लिए हमने रोड लिखाई है, खार मोड़ टू भद्रगवाड़ी मोड़ के लिए हमने रोड लिखाई है, क्या भद्रगवाड़ी मोड़ से हाई स्कूल टांटना शेखपुरा के लिए हमने रोड लिखाई है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि डीडीसी चेयरमैन साहब हमारे इस काम को कितने सर अंजाम देंगे, तो उसके आगे फिर हम मज़ीद उनसे रब्ता जारी रखेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया सर। तो ये थे टांटना पंचायत के लोग। आपने इन लोगों की जो है वो प्रॉब्लम सुनी। पिछले एक दिन मतलब रिसेंट 2 दिन पहले जो है इस गांव में डेथ हो जाती है, जो है प्रेग्नेंट लेडी थी, डिलीवरी के दौरान उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि डिस्पेंसरी की जो हालात है वो इतनी खस्ता हालात है कि वहां पर जो है जानवर का भी इलाज नहीं हो सकता, तो इंसानों की बात आप दूर ही रखिए। इसके अलावा जो है नेशनल हेल्थ मिशन जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं, मिनिस्ट्री जो है हमारी वो भी बहुत इस चीज़ को नंबर 1 पे रखती है, हेल्थ को लेकर, लोगों को लेकर, ताकि जो है सारे स्वस्थ रहें, क्योंकि ये नारा बहुत अच्छा है, सबका साथ सबका विकास।
विकास, तो यहाँ पर साथ तो हर किसी का मिला लेकिन विकास किसी का भी नहीं हुआ। विकास सिर्फ चंद लोगों का हुआ। उनका विकास आप जो है उनका पेट देखकर पहचान ही सकते हैं कि उनका कितने विकास हुआ। उसके अलावा पिछले 7 सालों में इस पंचायत को कुछ भी नहीं दिया गया है। अगर हम डिस्पेंसरी की बात करें तो डिस्पेंसरी लगभग 19 की दी हुई डिस्पेंसरी है, जिसको आज कोई भी नहीं पूछता है। इसके अलावा जो नुमाइंदे हैं जिन्हें हम चुनते हैं, जिनसे हमें आसें होती हैं, उम्मीदें होती है कि ये हमारे गांव का आदमी है, ये इस गांव को अच्छे से जानता है, ये बेखूबी काम जो है हमारी पंचायत के लिए करेगा, यहाँ के लोगों के लिए करेगा, तो जब वो उससे भी जो है इंसान थक हार जाता है, तो आखिर इनका भी सही कहना है कि हम इल्ज़ाम लगाएं तो किस पर लगाएं। वोट तो हमने दे दिए, कामों के नाम पर तो हम वोट देते हैं, धर्मों के नाम पर तो हम वोट देते नहीं हैं। तो अगर कामों के नाम पर ये वोट देते हैं तो काम कहाँ है ग्राउंड में? क्योंकि अगर हम कागज़ों की बात करें तो मुझे लगता है कागज़ों में तो यहाँ पर 10 छत बिल्डिंग भी बनी हुई होगी, लेकिन ग्राउंड में उसका प्लंथ भी जो है अभी अच्छे से पूरा नहीं किया गया है। तो आप यूं ही बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से, ब्लॉक डिपार्टमेंट से या और भी जितने डिपार्टमेंट्स जो हैं इसके अंडर आते हैं, जिनका काम है यहाँ के स्कूल को मेंटेन करना, यहाँ के डिस्पेंसरी को मेंटेन करना, यहाँ के पंचायत घरों को मेंटेन करना, तो मैं उन सब डिपार्टमेंटों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो टांटना पंचायत में आएँ और यहाँ की ग्राउंड हालात देखें कि यहाँ की असल रियलिटी क्या है। तो इस पर जो है ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप यूं ही बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। TLR प्रेजेंटिंग नानी की कहानी ऑन 10K सब्सक्राइबर्स ऑन YouTube। तुम्हारे लिए कहानियों का खजाना लाई हूँ। इन कहानियों में मेरे लिए, तुम्हारे लिए और सारी दुनिया के लिए संदेश है, जिसे हम रोजाना जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहानियाँ सुनाओ ना। क्यों नहीं, तो सुनो पहली कहानी।